नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा। आप देख रहे हैं रियल न्यूज बिहार। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की हेडलाइंस। कटिहार में एक व्यक्ति को गोली मारकर की हत्या। महिला प्रत्यक्षदर्शी की भागने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। कटिहार में संदिग्ध स्थिति में 3 की मौत। परिजन जता रहे हैं जहरीली शराब से मौत की आशंका। 2 की हालत गंभीर। केसरिया थाना परिसर में होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। एसडीओ ने पर्व को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पश्चिमी चंपारण के मैनाडार में होली और शबे बारात पर्व को लेकर हुई बैठक। पदाधिकारियों ने कहा शराबी और धंधेबाज नहीं जाएंगे बख्शे। नरकटियागंज हाजीपुर रेल मंडल पर महाप्रबंधक रेलवे स्टेशन पर क्रू लॉबी, एसएस कार्यालय, भोजनालय आदि का किया निरीक्षण। जीएम को 16 सूत्री कार्य का सौंपा ज्ञापन। मसरख प्रखंड कार्यालय परिसर में दिव्यांगों का यूटीआईडी कार्ड बनाने को लेकर लगा शिविर। करीब 86 से अधिक दिव्यांगजनों का दस्तावेज लिया गया। सारण जिले के मसरख में महावीर चौक पर रामनवमी पर अखंड अष्टयाम और शोभा यात्रा निकालने पर हुई बैठक। मसरख में कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए प्रखंड परिसर में आयोजित हुआ नुक्कड़ नाटक, जिसके माध्यम से किसानों को सबल बनाने का प्रयास किया जा रहा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का मशरक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आम लोगों की सुविधा हेतु विभिन्न मांगों का स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। नागरिक होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। एक दूसरे को गुलाल लगाकर बांटी खुशियां। मुंगेर में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ। डीएम ने माधोपुर गर्ल्स हाई स्कूल में किया शुरुआत। मझौलिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने ठगी के मामले में 2 सिपाहियों व स्कॉर्पियो चालक को किया गिरफ्तार। मेडिकल जांच उपरांत भेजा जेल। मोतिहारी जिलाधिकारी शिक्षित कपिल अशोक के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति में सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि जिले भर में एईएस और जेई से निपटने की कड़ी तैयारी। मुंगेर में होली को लेकर चलाया जा रहा विशेष छापेमारी अभियान। कासिमगंज बाजार पुलिस को गांजा और शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के चिरैया में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। एक दूसरे को गुलाल लगाकर शांतिपूर्वक होली मनाने का किया अपील। कटिहार में बेखौफ अपराधियों ने देर शाम एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं घटनास्थल पर मौजूद महिला प्रत्यक्षदर्शी को भी भागने के दौरान अपराधियों ने पीछे से पैर में गोली मार दी है, लेकिन घायल महिला किसी भी तरह भागकर अपनी जान बचाते हुए सदर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने तत्काल उसके पैर से गोली निकालकर उसका प्राथमिक उपचार करते हुए महिला को भर्ती किया है। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के डेहड़िया एफसीआई गोदाम के समीप की है। मृतक की पहचान सहायक थाना क्षेत्र के गौशाला निवासी शैलेंद्र सिंह के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना पर नगर थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह दलबल के साथ सदर अस्पताल पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शी महिला से बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई है। वो आदमी के जो है ढेरे आदमी पकड़ ले था, लड़का सब मुंह में नकाब पिन के सबके बीजुन पिस्तौल था गोली वाला। वो बेचारा के मार रहा था। हम सोच रहे हैं कि पहले बहुत के मारा उसको बहुत के मारा, तो हम रुके भैया। उसको मार रहा था तो हम सोचे कि कुंची कितना भीड़ लगल, हम मुँह लगने लगे। तो गोली जब उस पे चलाया ना तो हम भागने लगे। पब्लिक के को नहीं था, उसको पड़ती में मार रहा था। अब बोला तुम मुँह खोलेगी ना तो तुमको जान मार देंगे। मुँह भी नहीं देखे, एगो के हल्का मुँह देखे हैं, वो कभी भी आएगा। कहाँ घर हुआ? एक लड़का मेरे घर पर गया और बताया जो गोलू और छोटू पोदार इसने गोली चला दिया सिलेंडर से। क्या कुछ कारण रहा? क्या कारण क्या है नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते। हमारे डेरा में वो गुलवा रहता था। कुछ दिन पहले लोगों से पैसा की झंझट हुआ, पैसा लेकर के वो फरार हो गया। उसके बाद 10-12 आदमी से वो हमेशा इसको खोजता था।
कटिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने विधान परिषद चुनाव प्रत्याशी कुंदन यादव के प्रचार में कटिहार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर टिप्पणी को तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के लिए काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसे कई दिन आ चुके हैं, लेकिन इस बार तो हद हो गई है कि अगर सच में लोकतंत्र की गरिमा को बचाना है तो मुख्यमंत्री को आज सदन में अध्यक्ष आसन में माफी मांगना चाहिए। कई काले दिन हमने इस सत्र में या पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री जी की ओर से रहा। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष जो होता है वो कस्टोडियन होता है हाउस का। आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। और ये अद्भुत है, इसी सरकार में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का एमएलए अपने ही मंत्री को कुछ आरोप लगाता है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सरकार पे आरोप लगाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं कई आरोप लगा करके। इसी सदन में हमने देखा कि मंत्री ने इससे पहले भी स्पीकर को उंगली दिखाते हुए क्या कहा था। कल जो हुआ बहुत दुखद है। आप मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ द हाउस और कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर को आप डिक्टेट कर रहे थे, आप झाड़ लगा रहे थे। लोकतंत्र कहाँ बची फिर? इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो भी मुख्यमंत्री द्वारा। ये बड़ा निंदनीय है। कटिहार जिले में संदिग्ध हालत में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों को गंभीर हालत में पूर्णिया में भर्ती कराया गया है। वहीं तीनों लोगों की मौत के पीछे जहरीली शराब का सेवन चर्चा का बाजार गर्म है। हालांकि जिला प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत की बात नकार दिया है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। डीएम ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि पूरी घटना कटिहार जिले के कोठा प्रखंड थाना अंतर्गत जुराबगंज गांव की है। और आदमी तो नहीं, 1-2 आदमी महिला दारू पीती थी, जिसके कारण ऐसा घटना हुआ। दारू पीने का कौन सा दारू, अंग्रेजी की देसी? ये तो हम नहीं जानते हैं अंग्रेजी या देसी। लगभग कितने बजे की घटना है? कल जो है रात में एक महिला डेथ की है, परसों एक लड़का विकलांग है, वो भी डेथ किया, वो भी शराब पीता था। अच्छा, शराब थोड़ी सी पी हुई थी। अच्छा, पी तो सुबह थोड़ी ठीक रही, लेकिन सुबह होने के बाद तो उठ गिर गई, सो रही थी। दिन भर हम लोग इतना थोड़ा डॉट नहीं किए क्या हुआ मेरी माँ को। फिर हम लोग दिन में सिखाए, माँ का पूरी पेट बाकी हो गई थी। शराब माफियाओं की करतूत शराब को छुपाने को लेकर मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। यह खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुगल बाजार स्थित शिवालय के एक कमरे से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। बताया जा रहा है कि होली के मद्देनजर शराब माफिया विदेशी शराब की एक बड़ी खेप मुगल बाजार इलाके के कहीं छुपा कर रखा है। उसी के सत्यापन को लेकर बीती रात स्पेशल टीम द्वारा वासुदेव थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगल बाजार में सघन छापेमारी अभियान चलाई गई, जहां शिवालय परिसर के रूम से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। शराब कारोबारी दिन प्रतिदिन पुलिस से बचने के लिए नए नए तरीके और जगहों को चिन्हित कर शराब छुपाने का काम कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब शराब कारोबारी मंदिर को भी शराब छुपाने का अड्डा बना लिया। वहीं शिवालय परिसर में बरामद शराब को भी पुलिस के द्वारा एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सासाराम नगर में व्याप्त कूड़ा कचरा और गंदगी को लेकर सासाराम के राजद नेता संजय सिंह ने चिंता व्यक्त की है और कहा है कि जिस तरह से नगर की स्थिति नारकीय है, इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर समय रहते जिला प्रशासन ने स्थिति नहीं सुधारी तो शहर बीमारियों का घर हो जाएगा। आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण के रोहतास जिला का सासाराम नगर पूरे देश में सबसे गंदे शहर में गिनती की जाती है। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए शर्म की बात है, जिसमें सुधार के प्रयास किया जाना बेहद जरूरी है। सासाराम हमारा जो है पूरे देश में सर्वे हुआ था, उसमें गंदगी के मामला में सबसे निचले पौधा पर चला गया है। जिधर जाएंगे पूरे शहर में
गली गली में गंदा ही गंदा मिलेगा आपको, सर सफाई का एकदम कुछ नहीं सर सफाई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं का विलम्ब जो है पूरे सासाराम पर शहर में हमारा ध्यान दे और पूरा कूड़ा करकट कम से कम सफाई करा के हमारा शहर को बचाए। हम प्रशासन से ही मांग करेंगे और हमारे जिलाधिकारी साहब भी हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान दे करके हमारे शहर को ठीक करें। सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत बुजुर्ग संस्थान केंद्र के अक्षयवट बुजुर्ग महासंघ के तत्वाधान में हेल्पेज इंडिया के सहयोग से आयोजित होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम लोगों ने मिलकर एक सामूहिक होली मिलन समारोह आयोजन कर एक दूसरे पर फूल की वर्षा कर होली मनाया। महिला पुरुष बुजुर्ग द्वारा अनोखी होली मिलन और भाईचारे होली के गीतों पर नाचते झूमते और एक दूसरे पर फूलों की बरसात करते नजर आए। बुजुर्ग की होली मिलन में इलाके दर्जनों बुजुर्ग जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। बुजुर्ग की होली मिलन समारोह का जज्बा और उत्साह को देख जनप्रतिनिधि भी अपने आप को न रोक पाए और जमकर बुजुर्गों के बीच एक दूसरे पर फूलों को बरसात कर भव्य होली मनाया। कते दिन से सर के लिए बीच में तो 2 साल लॉकडाउन पकड़ लेना, एवरी साल के लिए तो होली सम्मेलन बढ़िया है, बढ़िया करे छे, सब चीज ठीक है। हम लोग ये बुजुर्ग ये सब ठीक है, सब एक भाई बंधु मिलकर ये सामान बन कर सब आबै छे, करे छे, खाए पिए छे, सब चीज करे छे। हाँ, ये जो आयोजन है वो अक्षयवट बुजुर्ग महासंघ जो बुजुर्गों का यहाँ पूरे जिले का संगठन है, उसके ओर से ये आयोजन किया गया था, जिसमें इस जिले में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़े करीब 500 समूह के 5000 से अधिक लोग साथ में जमा हुए और उन्होंने फूलों की होली खेली। और उसके साथ साथ ही जो है वो सहभोज का सामूहिक भोज का आयोजन किया है, जिसमें कि ये लोग सभी लोग जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर होली फूलों की होली खेलते हैं और साथ में जो है वो खाना भी खाते हैं। 2 साल के बाद यह कार्यक्रम आज हुआ है, जिसमें जो बहुत उत्साह के साथ मनाया गया है यहाँ। और यहाँ सबसे खासियत यह है कि हिंदू मुस्लिम यानी जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, सब आदमी आपस में बैठते हैं और यहाँ जो भोज का आयोजन है साथ में मिलकर खाते हैं। आज हम लोग होली महोत्सव का पर्व मनाए हैं, इसमें हर धर्म का आदमी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है और बहुत प्रेम से हम लोग होली मिलन समारोह किए हैं। और ये हम लोग का संगठन से आज करोड़ों रुपया हम लोग के पास है, हम लोग महाभोज का आयोजन करते हैं। मोतिहारी जिला अधिकारी श्री कपिल अशोक के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में जिले भर में 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को कोविड टीकाकरण के तहत कोवैक्सीन और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को प्रिकॉशन डोज कार्यक्रम के उद्घाटन फीता काट कर किया। भारत सरकार द्वारा 16 मार्च से राज्य की सभी 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए कोविड-19 के टीके की शुभारंभ की गई। इस दौरान जिला अधिकारी सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि जिले भर में एईएस और जेई से निपटने के लिए तैयार और सतर्क रहें। आज जो है 12 से 14 साल का वैक्सीनेशन का कोविड का जो है यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। मेरा सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से अनुरोध रहेगा कि आपके बच्चे को जो 12 से 14 साल के ग्रुप में है या उससे ऊपर के ग्रुप में है, जो जिनका वैक्सीनेशन अभी छूट गया है, ज़रूर वैक्सीनेशन ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही जो है समाज की सुरक्षा होगी। वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वैक्सीन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समाज में सभी लोगों के, सभी तबकों का वैक्सीनेशन होना। तो ज़रूर जो है इसका ये लाभ उठाए। स्कूल के माध्यम से जो है हम इसका जो है गतिविधियाँ करेंगे। अभी पोर्टल पे काम चल रहा है और होली के बाद इमीडिएटली जो है सेशंस जो है हमारे स्कूल वाइज हम इसको शुरू करने जा रहा है। उन्हें एक बार अनुरोध रहेगा कि कोविड की जो महामारी है कभी भी जो है आ सकती है, तो इसके लिए जो है वैक्सीनेशन जो है अब सभी लोग ले और समाज को सुरक्षित बनाए, अपने राज्य को और अपने देश को भी सुरक्षित बनाए। केसरिया थाना परिसर में होली पर्व और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चकिया एसडीओ शंभूशरण पांडे ने की।
वहीं एसडीओ ने कहा कि होली और शब बारात को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही हुड़दंगियों और डीजे पर सख्त नजर भी रहेगी। होली और शब बारात पर्व को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया है और सभी चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात के साथ प्रखंड की विभिन्न जगहों पर अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी का भी नजर रहेगी। शांति समिति की बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं शांति समिति की बैठक में केसरिया अंचला अधिकारी प्रवीण कुमार सिन्हा, प्रखंड विकास पदाधिकारी आभा कुमारी, राजस्व पदाधिकारी पूजा विश्वास, सरपंच सोधा लाल शाह इत्यादि उपस्थित थे। होली और शब बारात पर्व को सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर मैनाटार थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष ने किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर ने मौजूद सभी प्रबुद्ध जनों और जनप्रतिनिधियों से होली पर्व को भाईचारा और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। वहीं बीडीओ और सीओ ने कहा कि होली के मौके पर हुड़दंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराब पीने वालों और धंधेबाज पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध है। उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बैठक में मौजूद प्रबुद्ध लोगों ने होली के शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर सहयोग की अपील की। हाजीपुर रेल प्रमंडल के महाप्रबंधन अनूप शर्मा ने नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर क्रू लॉबी, एसएस कार्यालय, भोजनालय, राजकीय रेल थाना, नवनिर्मित फुट ओवरब्रिज, रेलवे स्वास्थ्य केंद्र, चिल्ड्रन पार्क कॉलोनी तथा नरकटियागंज गोखुला रेलखंड के पुल पुलिया आदि का औचक निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान नरकटियागंज के रेल पदाधिकारी एवं अधिकारी सजग दिखे। आपको बता दें कि इस दौरान वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने जीएम से औपचारिक मुलाकात कर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए 16 सूत्री कार्य का ज्ञापन सौंपा, जिसमें नरकटियागंज जंक्शन पर हरदिया चौक से मस्जिद तक फुट ओवरब्रिज का निर्माण, पिछले 7 वर्षों से बंद पड़ी नरकटियागंज भिखना ठोड़ी रेलखंड पर परिचालन अविलंब शुरू कराने, यात्री सुविधा में इजाफा आदि करने संबंधित 7 सूत्री मांग पत्र सौंपकर रेल प्रशासन द्वारा समर्थन पहल करने की मांग की। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने बुके देकर जीएम का स्वागत किया। साथ ही शाखा अध्यक्ष अपने रनिंग कर्मचारियों के महत्वपूर्ण समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। हमने जो है नरकटियागंज, मरजदवा हो गया, सिक्का हो गया, हरिनगर हो गया, बगहा हो गया, हर स्टेशन में जो भी मूलभूत आवश्यकता की जो कमी हमने पाया है उसकी विधिवत जानकारी हमने उनको दी है और उन्होंने हामी भी भरी है। इसमें जो भी आपको विभाग स्तर से जो भी उसमें होने वाला होगा उसको त्वरित कार्रवाई करेंगे। जैसे कि नरकटियागंज 4 लेन का जंक्शन है और हमने कहा है कि यहाँ पर दिव्यांगजन और वृद्धजनों की आने जाने में बहुत असुविधा है। हमने पूरी अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है उससे अवगत कराया है और आगे भी हम रेल मंत्री से मिल करके जो भी लंबी ट्रेन यहाँ पर जो पहले चला करती थी लेकिन कोविड काल के चलते जो है जो रुक गई, इस कोविड के चलते जो है उसमें अभी विलम्ब हो रहा है, उन्होंने भी इसमें हामी भरी है कि उसमें भी हम लोग आगे बढ़ने का कि जो भी आप मांग रखें उस पर हम लोग ध्यान देंगे और उस आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। किस मुद्दा पे बात की जी? यहाँ वो दक्षिण तरफ रेल टिकट का मांग और यहाँ से रेलवे का परिचालन रक्सौल तक का रेल बढ़ाया जाए और गोरखपुर से इंटरसिटी जी बोले हैं कि करेंगे। मसरख प्रखंड की बरौली नवादा पंचायत के दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने का राह सुगम हो गई है। प्रखंड कार्यालय परिसर में विशेष शिविर आयोजित करके दिव्यांगजनों से आवेदन और जरूरी दस्तावेज प्राप्त किया गया। शिविर के दौरान दिव्यांगजनों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज लिए गए और यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाया गया। निर्धारित समय अवधि के दौरान करीब 86 से अधिक दिव्यांगजनों का दस्तावेज लिया गया। यहाँ पे जितने भी लोग विकलांग आए हुए हैं अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आए हुए हैं तो यहाँ पे सर इसको वेरीफाई कर रहे हैं और फॉर्म सारे जमा हो रहे हैं जिसमें कि उनको पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितना परसेंटेज है, ये सारा फॉर्म हम लोग चेकअप करके जमा कर रहे हैं और उसके बाद इसमें इनको एक हम लोग आई कार्ड इशू करेंगे। यूडीआईडी एक कार्ड होगा, ये इनको बना के यहाँ से मसरख थाना में महावीर चौक पर अवस्थित महावीर मंदिर परिसर में रामनवमी के अवसर पर 9 अप्रैल को 24 घंटे के अष्टजाम और 10 अप्रैल को अखंड अष्टजाम की समाप्ति के बाद भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी को लेकर महावीर मंदिर में बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता उपेंद्र सिंह ने की। मौके पर हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष दुर्गेश कुमार गुप्ता, बजरंग दल के नंदन बाबा, कृष्णा सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। बैठक में रामनवमी के एक दिन पहले मंदिर परिसर में 24 घंटे के अखंड अष्टजाम और रामनवमी को भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस साल भी अखंड अष्टजाम का आयोजन किया गया है। हर साल तो 17 फरवरी को निर्धारित था, हमारा अष्टजाम का तिथि निर्धारित था, लेकिन कुछ निजी कारण से तिथि को बढ़ाना पड़ा और ये अष्टमी तिथि को 9 तारीख पड़ रहा है। 9 तारीख से हमारा अष्टजाम स्टार्ट हो रहा है और 10 तारीख को जुलूस निकलेगा, जिसमें भव्य जुलूस निकाला जाएगा। हमारे इसी को लेकर पूजा कमेटी का बैठक हुआ है। हम लोग इसलिए एकत्रित हुए कि हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी 10 अप्रैल को पड़ा है और इस साल भव्य तरीके से मनाया जाएगा। और हम लोगों ने यह आज तय किया है कि 9 तारीख को जलबोझी अखंड अष्टजाम शुरू होगा और 10 तारीख को समापन के साथ साथ 2 बजे दिन से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सारण जिले के मसरक में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पटना से सिवान जाने के क्रम में मसरक बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर चौक पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बिरबल कुशवाहा एवं मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र एवं फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद का नारा लगाया। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा मंडल के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र मशरक की आम लोगों की सुविधा हेतु विभिन्न मांगों का ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा गया, जिसमें मुख्य मांगे स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाए, महिलाओं के स्वास्थ्य जांच हेतु महिला चिकित्सक की पदस्थापित करना, अल्ट्रासाउंड करने के लिए मशीन का व्यवस्था करना इत्यादि की मांग मुख्य है। बताइए। आज मसरक महावीर चौक पर माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। माननीय मंत्री जी पटना से सिवान जाने के क्रम में गर्मजोशी के साथ सारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनको सम्मान किया और मांग किया कि मसरक जो है उसकी स्थिति को सुधारा जाए। कोरोना काल में जहां पर्व का महत्व सिर्फ नाम बनकर रह गया था, इस दरमियान अपनों से दूरी बनाकर रहने को मजबूर थे। आज लगभग 2 साल बाद होली मिलन समारोह के दौरान नरकटियागंज वासियों को एक दूसरे के साथ खुशी और अपनापन बांटते देखा गया। खबर नरकटियागंज से है, जहां नगर के शहीद चौक पर होली के उपलक्ष्य में नगर के समाज सेवी राजेश श्रीवास्तव के द्वारा नागरिक होली मिलन समारोह व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित वर्मा प्रसाद, टिंकू सिंह आदि गणमान्य व्यक्तियों को राजेश श्रीवास्तव ने फूल माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश के नामचीन कवि कवित्रियों ने, हास्य व्यंग और गायक गायिकाओं ने जोगिरा, फाग, फगुआ, होली के पारंपरिक गीतों से उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। मुंगेर में डीएम नमीर कुमार ने माधोपुर गर्ल्स स्कूल से 12 से 14 वर्ष की बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। अब बच्चे कोरोना से सुरक्षित होंगे, विद्यालय आ सकेंगे, उन्हें किसी तरह की इंफेक्शन का खतरा नहीं होगा, पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी। उन्होंने कहा कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। बच्चों के परिजन और 60 से अधिक उम्र के लोगों को मेरी अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं। सभी अभिभावक पात्र बच्चों को कोरोना का टीका अवश्य दिलवाएं। क्योंकि हम वैक्सीन से कोरोना से लड़ सकते हैं, इसीलिए अगर हम खुद सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, जिससे हम लोग आगे चल के हमको कोरोना नहीं होगा वैक्सीन लेने के बाद। जब रक्षक ही ठग बन जाए तो सोचिए देश की हालत कैसी होगी। मामला मझौलिया का है, जहां पुलिस ने ठगी के मामले में 2 सिपाही व स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच उपरांत
जेल भेज दिया है। ये जानकारी इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि महनवा रामपुर गांव निवासी कन्हैया कुमार के आवेदन के आलोक में थाना कांड संख्या 171/22 दर्ज की गई थी, जिसमें धारा संख्या 356 और 379 दर्ज की गई थी। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस मामले में जो स्कॉर्पियो से सिपाही आए हुए थे वे असल में मोतिहारी जिला में पदस्थापित सिपाही राकेश कुमार, जिनका बैच नंबर 2368, जिनका गृह जिला लखीसराय है, तथा सिपाही सत्येंद्र कुमार, जिनका बैच नंबर 692 है, इनका गृह जिला रोहतास है। ये दोनों मोतिहारी जिला में पदस्थापित हैं। इन दोनों के द्वारा पूर्व में ठगी का कार्य किया जा रहा था। इनके साथ स्कॉर्पियो चालक जो सुगौली थाना के राजा हुसैन भी गिरफ्तार हुआ है। गौरतलब है कि बेतिया मनुआपुल थाना क्षेत्र के खैरटिया गांव निवासी पूर्व शातिर ठग सत्येंद्र बाबा से इन लोगों का साठ गांठ था। 9/3/2022 धारा 356, 379 धारा में पंजीकृत हुआ था। इस कांड के उद्भेदन की दिशा में प्रमुख राजीव कुमार के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया तथा उनके सहयोगी के द्वारा मेहनत किया गया, जिस क्रम में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाइक के नंबर के आधार पर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके निसंदेही पर रुपया 58,000 रुपये भी बरामद किए गए तथा उस दोनों अभियुक्त के निशानदेही पर 2 पुलिसकर्मी जो इस घटना में शामिल थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बनाए थे, जिसका खुलासा किया गया है और इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। ये लोग पहले भी ऐसे काम कर चुके हैं? हाँ, इन लोग अपने स्वीकृति बयान में बताया है कि पूर्व में करीब 20-25 जगहों पर मैंने बगहा और मोतिहारी और बेतिया में काम किया है, जो विस्तृत उनके स्वीकृति बयान में अंकित। पूर्वी चंपारण के चिरैया में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। चिरैया प्रखंड के भलुहिया ग्राम पंचायत समिति अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक दूसरे को गुलाल लगाकर शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील की गई। इस होली मिलन समारोह में पंचायत के मुखिया भुलावन सिंह सहित गाँव के ग्रामीण सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग मना रहे हैं। होली मिलन समारोह एकता का परिचय होता है, ये भाईचारे का पर्व है। हम अपने समिति सदस्यों के माध्यम से अपने जनता मालिकों के बीच यह संदेश देना चाहते हैं कि यह पर्व भेदभाव मिटाकर एक भाईचारे का रूप का पर्व है। भाईचारे बनाकर इस पर्व को मनाने का काम करेंगे। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।